पास इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ डेफिनेशन है और कुछ आपके पास छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि 2-3 मार्क्स में ऐसा भी क्वेश्चन निकल आता है इसके अंदर के जो 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। अब आपके पास BAML क्या है? BAML इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। इट जस्ट अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ XML। देयर इज इवन बाइनरी रीडर, आपके पास जो है वो बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज रीडर भी अवेलेबल है। अर्लियर देयर वाज अ CAML विच स्टैंड्स फॉर, आपके पास CAML जो है वो स्टैंड करता है कंपाइल्ड एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज को, बट इट इज़ नॉट यूज नाउ, लेकिन ये अब इस्तेमाल नहीं हो रही। आपके पास इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। Some glue code is generated when we use X class. It kind the same as the loading and phrasing the XML file. We must all initializing component and we can refer name आपके पास like class members। अब ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजरल कोड है जो कि XML फाइल के अंदर लिखा जा सकता है। प्रोसीजरल कोड है ये आपके पास। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास टैग लगा है स्टार्टिंग, ये आपके पास स्टार्टिंग का टैग है, ये आपके पास एंड टैग है और उसके अंदर आपने सारा XML का कोड लिखा हुआ है। We must avoid if we have to use them we need and it and आपके पास attempt there is no good reason to embed code। आपके पास कोई अच्छी रीज़न नहीं है to embed code, हम यहाँ पे कोड को embed कर सकें। Internally it's built into .cs files by build system। आपके पास internally आप यहाँ पे build कर सकते हैं .cs की फाइल्स। अब यहाँ पे आपके पास बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है बैक टू द XML। तो ये आपके पास जब उसको आप चेंज कर सकते हैं XML के अंदर तो ब्लॉक ऑफ लाइन्स जो है वो कुछ इस तरह से होंगे। There are different loading mechanisms. We can load from resource identified by original XML file or actual integrated BML loading। आपके पास यहाँ पे लोडिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को लोड कर सकते हैं आइडेंटिफाइड बाय ओरिजिनल XML फाइल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल XML फाइल को या फिर हम उसे एक्चुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ XML 2009 इंक्लूड्स फुल जेनेरिक सपोर्ट यूजिंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स। आपके पास जो की फीचर्स हैं XML 2009 के जिसके अंदर शामिल है फुल जेनेरिक सपोर्ट यूजिंग type arguments, dictionary keys of any type, built-in system data type, create object with non। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपके पास की फीचर है XML के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि इवेंट हैंडलर कैन बी मार्कअप एक्सटेंसिबल, रिटर्निंग डेलीगेट, डिफाइनिंग एडिशनल मेंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐड होंगी। सिस्टम डॉट XML एंड XML रीडर etc कैन बी एक्सटेंडेड विद रीडर्स एंड राइटर्स फॉर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स। आपके पास XML जो है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है रीडर्स और राइटर्स के आगे फॉर्मेट में। इट abstract different in XML formats like accessing a content property। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट XML फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर एक्सेसिंग आ कंटेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स। तो ये आपके पास जो हैं वो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं XML के, कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। तो 2006 के अंदर कीवर्ड्स इंक्लूड होंगे वो एस्कोनाइज रिकॉर्ड, कंट्रोल द साइज ऑफ एस्कोनाइज, XML लोडिंग चंक्स, एक्स क्लास, उसके बाद एक्स क्लास मॉडिफायर, विजिबिलिटी, पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट, Xcode, X connection, ID not for public use, X आपके पास X file field modifier, field visibility, X key, X name, X shared, आपके पास false mean same resource, instance not shared। ये आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऐड होंगी XML 2000 कीवर्ड के अंदर। अब आपके पास है मार्कअप एक्सटेंसिबल ऑफन कंफ्यूज्ड एज कीवर्ड AR-X-ray। आपके पास मार्कअप एक्सटेंसिबल जो है वो कंफ्यूज कर रही होती है एज कीवर्ड। आपके पास अब वो क्या है, एक्सरे है। यूज विद द X टाइप टू डिफाइन टाइप ऑफ अरे। आपके पास X कॉलन अरे जो है वो टाइप यूज होती है अरे को डिफाइन करने के लिए। X कॉलन नल,
उसके बाद एक्स कॉलन रेफरेंस टू नेम्ड एलिमेंट, एक्स कॉलन स्टैटिक। अब यहाँ पे एक्स कॉलन स्टैटिक इसलिए यूज हो रहा है स्टैटिक प्रॉपर्टी फील्ड के लिए। एक्स कॉलन टाइप जस्ट लाइक टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ये आपके पास कुछ एक्सटेंसिबल मार्कअप जो है कीवर्ड्स हैं जिनके आगे साथ में पर्पसेस बताए गए। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इन समरी वी कैन कन्वर्ट XML इनटू शॉर्ट। Often APIs is optimized for XML and can look like clunky in C#। अब यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं XML को C# के अंदर। लेट डिस्कस WPF फंडामेंटल नो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WPF फंडामेंटल्स को। तो WPF कंसेप्ट आर अबव एंड बियॉन्ड .NET कंसेप्ट। इट्स द काज ऑफ स्टीप लर्निंग कर्व ऑफ WPF। अब यहाँ पे आपके पास एक उसने डायग्राम के अंदर पहले क्या ऑब्जेक्ट है, फिर डिस्पैचर कोड है, फिर डिपेंडेंसी है, उसके बाद फर्दर उसकी 3 कैटेगरीज निकल आई, फ्रीजेबल, विजुअल और विजुअल 3D। अब विजुअल के अंदर आपके पास आ गए UI एलिमेंट्स। अब विजुअल 3D के अंदर आ गए UI एलिमेंट 3D। अब नेक्स्ट आपके पास UI एलिमेंट के अंदर फ्रेमवर्क निकल आया, फ्रेमवर्क के आगे नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल्स निकल आया। 2D 3D ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऑब्जेक्ट इज अ बेस क्लास फॉर ऑल। आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास सारों के लिए होगा। .NET क्लासेस एंड द ओनली क्लास इन फिगर। आपके पास .NET क्लासेस और सिर्फ एक क्लास जो है वो फिगर के अंदर मौजूद अवेलेबल होगी। डिस्पैचर ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विशेस टू बी एक्सेस्ड ओनली ऑन द थ्रेड दैट क्रिएटेड इट। आपके पास डिस्पैचर ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास है, जिसका मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ थ्रेड के थ्रू एक्सेस करने के लिए इसको क्रिएट करते हैं। मोस्ट WPF क्लासेस डिराइव फ्रॉम डिस्पैचर ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इनहेरिटली थ्रेड अनसेफ। द डिस्पैचर पार्ट ऑफ द नेम रेफर्स टू। आपके पास यहाँ पे वो है डिस्पैचर पार्ट ऑफ द नेम रेफर्स टू WPF वर्जन्स ऑफ Win32 like message loop। डिस्कस फर्दर इन चैप्टर। हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। स्ट्रक्चर एंड डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन ऑफ द बुक, ये हमारे पास एक चैप्टर नंबर 7 बुक का एक टॉपिक बता दिया गया जिसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन सपोर्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर। अब ये आपके पास जो बुक है उसका चैप्टर नंबर बता दिया गया और उसके अंदर जो मेन टॉपिक था वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया कि हम लोग फ्रीजेबल बेस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रोजन कर सकते हैं इनटू रीड ओनली स्टेट के अंदर फॉर परफॉर्मेंस रीजंस के लिए। फ्रीजेबल वंस फ्रोजन कैन बी सेफली शेयर्ड अमंग मल्टीपल थ्रेड्स, अनलाइक ऑल अदर डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स। फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर बी अनफ्रोजन बट यू कैन clone them to create unfrozen topics। अब यहाँ पे आपके पास कुछ मोस्ट फ्रीजेबल ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स हैं जैसा कि ब्रशेस, पेन्स एंड ज्योमेट्रिक्स क्लासेस वगैरह। विजुअल इज द बेस क्लास फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन 2D विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। आपके पास विजुअल बेस क्लास जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए है जिसके अंदर 2D विजुअल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होती है। विजुअल्स आर डिस्कस इन डेप्थ। अब आपके पास डेप्थ चैप्टर नंबर 15 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स एक बुक है जिसके अंदर से ये टॉपिक लिया गया, उसके चैप्टर नंबर 15 के अंदर से UI एलिमेंट इन द बेस क्लास फॉर ऑल 2D विजुअल ऑब्जेक्ट्स विद सपोर्ट फॉर रूटेड इवेंट्स। कमांड बाइंडिंग, लेआउट एंड फोकस, दीज फीचर्स आर डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ पे आपके पास विद बुक नेम के उसने बता दिया कि हमने किसके फीचर्स कहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, बुक का नेम है लेआउट विद पैनल्स के अंदर। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया था इनपुट इवेंट्स, कीबोर्ड, माउस, स्टाइल एंड मल्टी टच ऑफ द बुक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विजुअल 3D। विजुअल 3D आपके पास बेस क्लास है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट हैव देयर ओन 3D विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो आपके पास विजुअल 2D है उसके अंदर भी बेस क्लास है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए
और उसके अंदर जो 2D विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद होती है। इसी तरह से विजुअल 3D बेस क्लास है, तो उसके अंदर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए 3D विजुअल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होती है। विजुअल 3Ds आर डिस्कस इन डेप्थ। अब हम लोग विजुअल 3D अगर आपने डिस्कस करना है तो वो किसकी डेप्थ में जाके है, चैप्टर नंबर 16, बुक का नेम है जी 3D ग्राफिक्स। अब चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कंटेंट एलिमेंट इज द बेस सिमिलर टू यूआई एलिमेंट्स बट नाउ फॉर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पीस ऑफ कंटेंट दैट डू नॉट हैव रेंडरिंग बिहेवियर ऑन देयर ओन। आपके पास कंटेंट एलिमेंट जो है वो बेस क्लास है सिमिलर टू यूआई एलिमेंट के, यूआई एलिमेंट की तरह ही ये भी एक बेस क्लास है। बट फॉर द डॉक्यूमेंट रिलेटेड पीसेज ऑफ कंटेंट दैट डू नॉट हैव रेंडरिंग बिहेवियर, आपके पास डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो पीसीज ऑफ कंटेंट हैं वो रेंडरिंग बिहेवियर जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड कंटेंट एलिमेंट्स आर होस्टेड इन विजुअल ड्राइव्स क्लास टू बी रेंडरिंग ऑन द अदर स्क्रीन। आपके पास कंटेंट एलिमेंट्स जो हैं वो होस्टेड होते हैं विजुअल ड्राइव क्लास के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंटेंट वैल्यूज ऑफन रिक्वायर्स मल्टीपल विजुअल्स टू रेंडर करेक्टली। आपके पास कंटेंट वैल्यूज जो हैं वो रिक्वायर करता है मल्टीपल विजुअल्स को टू रेंडर करेक्टली, जिनके अंदर क्या आ जाता है, स्पेनिंग, लाइंस, कॉलम्स एंड पेजेस। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स इज अ बेस क्लास। अब यहाँ पे बात आ जाती है फ्रेमवर्क के लिए, तो फ्रेमवर्क आपके पास बेस क्लास है जो कि ऐड करता है सपोर्ट फॉर द style, data binding, resource and few common mechanisms for Windows based controls such as tooltips and contents menus वगैरह. Framework content element is the to the framework element for the content. अब यहाँ पे भी आपके पास वो चैप्टर नंबर बता दिया गया और बुक का नेम बता दिया गया जहाँ पे ये टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए गए। अब नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल इज द बेस क्लास फॉर फेमिलियर कंट्रोल सच एज बटन, लिस्ट बॉक्स, स्टेटस बार, कंट्रोल एड्स। मैनी प्रॉपर्टीज जो हैं आपके पास ऐड की जा सकती हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट के अंदर, बेस क्लास के अंदर, सच एज जैसा कि फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड फॉन्ट साइज एज वेल एज द एबिलिटी टू बी कम्प्लीटली रीस्टाइल्ड। अब नेक्स्ट आपके पास हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड विजुअल ट्रीज को। XML good for UI because of hierarchical nature और logical tree exist करता है even if there is no XML। ये आपके पास डिफरेंस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, रिसोर्सेज आर टाइड टू लॉजिकल ट्रीज। आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट्स हैं और रिसोर्सेज हैं, उन्हें टाई किया जाता है लॉजिकल ट्रीज के अंदर। प्रॉपर्टीज प्रोपोगेटेड डाउन एंड इवेंट्स कैन बी routed up and down the trees. It's a simplification of what's actually going on when running. Visual tree can be thought of as an extension of the logical tree. Though some things can be dropped as well. Visual tree exposes visual implements. आपके पास visual tree जो है वो expose करता है visual implementations को. Details, examples. A list box is a border. टू स्क्रॉलेबल एंड वॉल। आपके पास लिस्ट बोर्ड जो है वो एक बॉर्डर है टू स्क्रॉलेबल्स के लिए। ओनली थिंग्स फ्रॉम विजुअल एंड विजुअल 3D आर अपीयर इन विजुअल ट्री। आपके पास सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट की जाती हैं विजुअल या फिर विजुअल 3D विजुअल ट्री के अंदर। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये एक एग्जांपल दी गई है, वो आपने रीड आउट कर लेनी है। स्टैक पैनल हमने ले लिया, लेबल ले लिया, यहाँ पे फाउंड का वेट ले लिया, साइज ले लिया, उसका कलर ले लिया और उसके साथ में हम लोगों ने लेबल मेंशन कर दिया कि हमारे पास 2010 SMS पब्लिशिंग ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये हमारे पास लेबल लग गया। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा कोड जो है वो देख लेना, अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लेना। वी कैन ट्रांसफर्स यूजिंग system.windows लॉजिकल ट्रीज। अब नेक्स्ट आपके पास है जो मेन इसके अंदर डिस्कस करने वाला वो विजुअल ट्री आपको यहाँ पर दिखाया गया जो कि अनटिल एम्प्टी है तब तक जब तक डायलॉग बॉक्स जो है वो रेंडरिंग के अंदर है। अब यहाँ पे आपके पास वो कह रहा है नेविगेशन इधर कैन बी डन इन इंस्टेंस मेथड
द एलिमेंट्स themselves, आप विजुअल क्लास एज प्रोटेक्टेड मेंबर, तो ये आपके पास विजुअल क्लासेस जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनके पास विजुअल पेरेंट है, विजुअल चिल्ड्रन का अब यहाँ पे विजुअल क्लास एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स, विजुअल पेरेंट, विजुअल चिल्ड्रन काउंट एंड गेट विजुअल चाइल्ड. Framework elements and framework content element have parent property and logical children property. अब नेक्स्ट आपके पास ये एक एग्जांपल दे दी गई थी, फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया था. अब आपके पास लेक्चर नंबर 15 तक जो है वो सिलेबस कवर हो चुका है. आप लोगों को इसके अंदर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.